नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तब तक तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हुआ नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है इस बात की कि आज ही चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा। हो सकता है कि फरवरी में ये जो चुनाव का तारीखों का जो ऐलान है दोस्तों, ये फरवरी के लिए हो। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा कब नहीं, इसका इंतजार एक तरफ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो राजनीति दिल्ली में फिलहाल के लिए हो रही है वो एक अलग मोड़ पर जा पहुंची है। अरविंद केजरीवाल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहते हुए घेर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है और दिल्ली की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए आपदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी उसी कार्यक्रम में अंट-शंट बयान देते हुए नजर आए हैं आतिशी मार्लेना को लेकर, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उस कार्यक्रम में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी का जो बयान है इस समय भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गया है दोस्तों। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं इसको जरा समझिए। इससे पहले एक वीडियो जो हमने बनाया था उसमें मैं ही आपको ये बताती हुई नजर आई थी कि आतिशी मार्लेना के लिए किस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी करते हुए नजर आए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा से लेकर कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेना और संजय सिंह जो हैं वो शामिल होते हैं और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जाता है भाजपा पर कि भाजपा चुनावी घोटाला कर रही है, वोट का घोटाला कर रही है। वो घोटाले के बारे में क्या कुछ कहा गया ये तो आपको आगे बताऊंगी, मगर उससे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा वो ये था कि रमेश बिधूड़ी का जो बयान है वो कितना निर्लज्ज, कितना बेशर्म और कितना ओछा, कितना घटिया बयान उन्होंने दिया है दोस्तों। इसको लेकर आतिशी मार्लेना से सवाल किया गया, जिस पर वो काफी ज्यादा भावुक हो गई, रोने लगी वो, क्योंकि वाकई में देखिए जिनके पिता इतने बुजुर्ग हो और उनको लेकर अगर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो भावुक होना लाजमी है दोस्तों। किस तरीके से भावुक होती हुई नजर आई है आतिशी मार्लेना, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देश की सत्ताधीन पार्टी का स्तर कितना गिरता जा रहा है दोस्तों। मगर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। तो जैसा आपने देखा, आतिशी मार्लेना भावुक नजर आई, काफी देर तक खुद को संभाल नहीं पाई। जैसे ही उनसे सवाल किया गया काफी देर तक सोच में पड़ गई कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने उनके लिए किया वो बहुत ज्यादा निंदनीय कहलाया जा सकता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था प्रियंका गांधी को लेकर क्या बयान उन्होंने दिया था कि दिल्ली की सड़कों को उनके गालों जैसा बना देंगे। आतिशी मार्लेना को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि आतिशी मार्लेना पहले मार्लेना थी और अब सिंह हो गई। बहुत सी बातें जो है ये कही गई रमेश बिधूड़ी की तरफ से, हालांकि अभी तक उस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया रमेश बिधूड़ी के सामने नहीं आई है, मगर फिलहाल सीएम को गाली देना ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली की सीएम को गाली दी जा रही है, महिला सीएम को गाली दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये चाहते हैं कि दिल्ली की सेवा करने का मौका इनको मिले।
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये जो बयान है इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसा मैंने कहा, रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है ये सामने आया। आपने जैसा देखा कि अतिशी मार्लेना क्या कहती नजर आई, वो ये कहती नजर आई कि भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है। वो ये भी कहती हैं कि मैं रमेश बिधूड़ी से कहना चाहती हूँ, मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे हैं, उन्होंने हजारों गरीबों बच्चों को पढ़ाया है। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और इतने गंभीर स्थिति में है कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश बिधूड़ी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। इससे पहले आपके जानकारी में ये बात मैंने साझा की थी कि रमेश बिधूड़ी उसी सीट से दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जिस सीट से अतिशी मार्लेना को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सीट है कालकाजी। कांग्रेस की तरफ से यहां अलका लांबा को उतारा गया है। तीनों में भिड़ंत होने वाली है, मगर दो पार्टियों की तरफ से महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है दोस्तों, और एक पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी। पहले ये सांसद हुआ करते थे, उसके बाद एक सांसद होने के तौर पर ही इन्होंने अपनी मर्यादा का पालन संसद में तक नहीं किया, तो बाहर तो ये क्या ही मर्यादा का पालन करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संसद में इन्होंने दानिश अली को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, आतंकवादी, मुल्ला, इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों ये करते हुए नजर आए थे, जो असंसदीय कहलाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी उनके बयानों से साफ साफ पल्ला झाड़ा था और ये कहा था कि भाई ऐसे अमर्यादित बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके जो नेता है दोस्तों, उनको बड़े चाव से भाजपा ऐसे चुनावों में टिकट देती है, मगर जब बात आती है उनके ऐसे विवादित बयानों की तो तुरंत पल्ला झाड़ लेती है। और शुरुआत से लेकर अब तक फिलहाल देखिए यही देखा जा रहा है। वही बात की जाए केजरीवाल की प्रतिक्रिया की, तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है अरविंद केजरीवाल का कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अगर वाकई में कुछ किया होता तो वो दिखाई देता, लेकिन दिल्ली की जनता को पता है कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी किस तरीके से उनके लिए काम करती हुई नजर आई है। विकास का मॉडल उनके सामने रखा है, चाहे फिर वो शिक्षा हो, वो महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिलाओं को बिजली, पानी, बाकी की सुविधाएं फ्री देने का मुद्दा हो, तमाम चीजें हमने दिल्ली की जनता के लिए की है। तो दिल्ली की जनता 10 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड जानती है और हमें वो बताने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन क्या भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर वो चुनाव लड़ पाए सिवाय गाली गलौज के? गाली गलौज के अलावा क्या विकास का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी गिना सकती है जिसके आधार पर वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? ये अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से जहां उनको घेरा जा रहा है, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी घोटाला, वोटों का घोटाला, इससे जुड़ा भी बड़ा खुलासा जो है देखिए किया गया है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बात है ये रखी गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये भी आशंका जता चुके हैं कि अतिशी मार्लेना हो, चाहे फिर वो मुझ पर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सीबीआई, ईडी की रेड पड़वा सकती है, जिसकी पूरी संभावना फिलहाल के लिए मैं जता सकता हूं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में इनको हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल ये लोग डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा डर का माहौल इनके बीच फिलहाल पसरा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं जान पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले दिल्ली में, और उससे पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा जो है वो दिल्ली का हाई हो चला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने ही नेताओं के बयानों की वजह से बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है, वो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों में किस तरीके से नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है कि कुछ भी हो, लेकिन इस चुनाव में भी भाजपा को उन्हें मात का मुंह दिखाना है। अब देखना यह होगा कि जो सोचा जा रहा है वो होगा या फिर नहीं होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दोस्तों दिल्ली का चुनावी माहौल जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रचार प्रसार किस तरीके से होता है, बयानों की गंदी राजनीति
कब तक होती है, ये जो गाली गलौज का सिलसिला शुरू हुआ है ये कब तक चलता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।